बुलेटिन का आगाज करें। रियासत के सतूनों को आइन के मुताबिक काम करना होगा। लोग हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन और मोटरवेज है। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये इनका काम था। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। बगल में छुरी और मुंह में राम राम मुझे नहीं आता। तस्वीर मेरे पास भी है मगर सबके सामने नहीं लाता। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि बस यही ख्वाहिश है पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। कि वो कौन है जो हर चंद सालों के बाद नवाज शरीफ को चाहने वालों से जुदा कर देता है। कौन है जो हमारी हुकूमत में धरने करा रहा था। आपको तो मालूम है ना, कश्मीर के हल के लिए वक़ार के साथ आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि सब कुछ भूलकर एक होना होगा। पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। दुआ है खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। करना हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। ये गिलगित वालों आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहां, चित्राल वालों मेरी बात सुनो। लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए नौ निकाती एजेंडा दे दिया। अपने खिताब में कहा सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी की जाए, आमदनी में इजाफा, टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाएंगे। मजीद कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इकदाम करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाया जाएगा, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और तवानाई की कीमतें कम करेंगे। दोबारा तामीरें नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं। अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, IT पावर इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पिंडाल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पिंडाल में मौजूद कारकुनों के नारेबाजी, मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करके कायद का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के हाथ लाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। इस मौके पर कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हक में करारदाद भी मंजूर की गई।
कायद नून लीग नवाज शरीफ के जलसे से खिताब से कबल कबूतर आज़ाद किए गए। जूं ही कबूतर आज़ाद हुए वो डाइस पर बैठ गए। नवाज शरीफ ने एक कबूतर को भी कुछ देर के लिए पकड़ा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी मगर बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ आ गया है, गुर्बत बेरोजगारी खत्म होगी। नवाज शरीफ ने 4 साल में लोड शेडिंग को खत्म किया था, अरबों डॉलर की ऑफर ठुकरा कर एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ हमारे पाकिस्तान है, हर बार कौम की तकदीर बदली। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। मैं एक वाकया बयान करता हूं। तकरीर यहां पर मैंने नहीं करनी, इस अजीम मुदब्बर ने करनी है, अजीम सियासतदान ने करनी है, अजीम पाकिस्तानी ने करनी है, जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने 5 अरब डॉलर की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, जो लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी, देख लो नून भी है और शीन भी खड़ी है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। जो कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो भी आज स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है। मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए मीनारे पाकिस्तान छोटा पड़ गया है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। तो जाती उम्रा की रौनकें बहाल हो गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद जाती उम्रा में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब के बाद नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंचे थे। नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें मुतवक्के हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा क्या एनवायरनमेंट है जाती उम्रा का? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का जो सियासी हेडक्वार्टर है, अगर उसे जाती उम्रा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो तमाम तर फैसले हैं वो इसी जाती उम्रा में होते हैं, और ये गुज़श्ता 4 साल से कुछ उजड़ा वीरान सा नज़र आ रहा था। गो कि मरियम नवाज यहाँ मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद जो सियासी सरगर्मी है वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ से यहाँ देखा जा रहा है कि रौनकें बहाल हो रही हैं, और गुज़श्ता रात से तो बिल्कुल यहाँ पर पुराना जाती उम्रा बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में होता था। मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और रात गए से यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जो बिल्कुल सुकून की एक पुरसुकून कैफियत जाती उम्रा के बाहर नज़र आ रही है, क्योंकि कल तमाम जलसा हुआ, रात गए तक कायदीन और कारकुन उसमें मसरूफ़ रहे। ताम आज यकीनी तौर पर लीगी कायदीन के साथ मियाँ नवाज शरीफ की कुछ मुलाकातें अरेंज हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें जाती उम्रा के बाहर बिल्कुल पुरसुकून एक माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर एक अब सियासी सरगर्मी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अड्डा प्लाट से लेकर अगर जाती उम्रा तक आएँ तो नंबर 1 तो बैरियर लगने शुरू हो चुके हैं सड़क पर, नंबर 2 जो फ्लैक्सेस हैं उनकी भरमार हो चुकी है। सड़क किनारे हर किस्म के कायदीन की, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, हमजा शहबाज के साथ यहाँ पर फ्लैक्सेस का दादम लगी हुई नज़र आ रही हैं। सफाई का अमला यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा सफाई हो रही है सड़कों की, और इसी तरह जो पुलिस एहलकार हैं वो भी अपनी ड्यूटी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। जिसके साथ साथ बैरियर्स लगाए गए हैं कि जाती उम्रा के सामने से जो सड़क गुजरी है उसे ट्रैफिक को महदूद कर दिया गया है, और सिर्फ ज़रूरी और जो शनाख्त कराने वाली ट्रैफिक है उसे वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जा रही है, दूसरी ट्रैफिक को दूसरी तरफ से गुजारा जा रहा है। तो अब यहाँ पर सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और आइंदा जो आने वाले दिन है उसमें यकीनी तौर पर यहाँ पर मज़ीद सरगर्मी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम आज कोई शेड्यूल में बहुत बड़ी चीज़ मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी नहीं है जो कि यहाँ पर हो या कहीं और होनी हो, लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, तो लाजमी तौर पर उनके साथ दीगर कायदीन की मुलाकातें भी होनी है, और कारकुनान भी हो सकता है कि यहाँ पर पहुँचें। लेकिन रात गए जब मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पहुँचे थे तो आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। यहाँ जो जाती उम्रा है उसे बिल्कुल
बरकी कुमकुमों से जगमगाया गया और एक ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कोई वाकई 4 साल बाद कोई वापस आता है अपने घर, तो उसके लिए जिस किस्म के एहसासात का इजहार किया जाता है, जाती उम्रा के बाहर वही मनाजर देखने में आए। और इस वक्त यहाँ पर त्याम ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर कोई अहम शख्सियत मौजूद हैं जिसके लिए सरकारी एहलकार भी बाहर मौजूद हैं। तो ये इस किस्म का माहौल इस वक्त जाती उम्रा के बाहर नजर आ रहा है। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। इसराइल का जंगी जुनून निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से बढ़ गई। 13,000 से ज़ायद जख्मी। शहीद होने वालों में 1756 बच्चे, 1000 खवातीन और 21 सहाफ़ी शामिल। इसराइल की बमबारी से बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। सहूनी फोर्सेस से गजा के अस्पताल, स्कूल, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ भी गैर महफूज हैं। इसराइल का जंगी जुनून निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल बमबारी से गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से बढ़ गई। 13,000 से ज़ायद जख्मी। शहीद होने वालों में 1756 बच्चे शामिल हैं। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनेकाद। हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनी सदर कोई हमें बेदखल नहीं कर सकता। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से यह ऐलान किया गया। गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से यह कहा गया। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस ने इन ख्यालात का इजहार किया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म नामंजूर है और दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। लंदन में 1 लाख अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह और दफ्तर के सामने भी एहतजाज। वाशिंगटन में भी हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग से गजा पहुँच गई। इमदाद में दवाएँ, तिबी आलात और खुराक शामिल है। इसराइली फ़ौज ने सिर्फ 20 ट्रक गुजरने की इजाज़त दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 100 ऐसे इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है।